हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बेहद खास है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाकाली का एक ऐसा गुप्त बंधन मंत्र लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आप कढ़ाई को बांध सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अघोर पंथ का एक ऐसा दुर्लभ मंत्र आपके लिए लेके आया हूँ जिसके माध्यम से किसी भी कढ़ाई को आप बांध सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र का उपयोग हर एक तांत्रिक करते हैं, अक्सर आग की भट्टियों को बांधने के लिए। दोस्तों, यह मंत्र बहुत प्रभावी है। इस मंत्र का उपयोग करने से पहले 100 बार सोचकर ही इसका उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों बिना किसी कारणवश किसी व्यक्ति की कढ़ाई बांधना, भट्टी बांधना आदि गलत काम है और इस गलत कार्य का नतीजा भी हमें गलत ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अच्छे काम करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, जानकारी के हिसाब से आपको आज एक महाकाली का दुर्लभ बंधन मंत्र मैं देने वाला हूँ। इस मंत्र के माध्यम से अगर किसी कढ़ाई को अभिमंत्रित कर अगर उस पर मंत्र चलाया जाता है, तब बटियारे कितनी भी आग जला ले, कितनी भी लकड़ी जला ले, गैस सिलेंडर जला ले, आदि जलाने, लेकिन जो तेल है वह ठंडा का ठंडा ही रहता है। तब देखने वाले साधक लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह आखिर इतनी आग जलाने के बाद, इतनी आग लगाने के बाद भी यह कढ़ाई गर्म क्यों नहीं हुई है। तो कढ़ाई गर्म करने के लिए हमें उसका बंधन खोलना होता है। अगले किसी वीडियो में बताऊंगा उसका बंधन कैसे खोला जाता है। आज हम जानते हैं उसको बंधन लगाने का मंत्र, कढ़ाई को कैसे बांधा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे साधु लोग कढ़ाई को बांधकर नोटों की बारिश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नोटों की बारिश नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ अपना काम करना है। दोस्तों, देर नहीं करते हुए जानते हैं महाकाली के उस दुर्लभ मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। इस मंत्र का उपयोग करने से पहले इसको सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। इसकी सिद्धि अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली हैं, उस गुप्त नवरात्रि में आप इस मंत्र को सिद्ध करके चला सकते हैं। दोस्तों, आपको इसको सिद्ध करने से पहले इसे अच्छी तरह से याद करना बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, जब मंत्र आपको सही से याद नहीं होता तब निश्चित ही कहीं ना कहीं आप जो है मंत्र जपने में त्रुटि कर देते हैं। इसलिए मंत्र को सावधानीपूर्वक जपने के लिए मंत्र का कंठस्थ याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जब दोस्तों ये मंत्र आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद हो जाए, उसके बाद इसको नवरात्र में सिद्ध करें। 9 दिनों की इसकी सिद्धि होती है। 9 दिनों के भीतर भीतर संपूर्ण इसकी साधना
अगर कोई साधक करता है तब निश्चित ये मंत्र सिद्ध होकर अपना असर दिखाता है। दोस्तों जानते हैं इस मंत्र में लगने वाली जो सामग्री है वो क्या क्या है। दोस्तों अब अगर आप गुप्त नवरात्र में इस साधना को करते हैं तब 1-2 दिन पहले ही आपको जो है माँ काली की थोड़ी सी सामग्री जो लगती है उसे लाना होगा। दोस्तों आपको वहाँ पर हमें 9 दिनों तक दीपक करना रहता है, तेल का, मीठे तेल का दीपक करना होता है। उस हिसाब से आप तेल ले आए, बाती ले आए, दीपक ले आए, माचिस ले आए। साथ ही आपको वहाँ पर आसन बिछाने के लिए काला आसन की आवश्यकता होगी, वहाँ आप ले आए। और देवी कालिका का एक प्रतिमा अगर आपको चित्र रूप मिलता है तब आप उसको ले आए। माला फेरने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लानी होगी जिसके अंदर 109 दाने होते हैं, वह आपको लानी होगी। यह सामग्री लाने के बाद आपको एकम तिथि से इस साधना को प्रारंभ करना होगा। रात्रिकालीन अगर आप साधना करते हैं तो बहुत प्रभाव इस मंत्र में देखने को आपको मिलता है। दोस्तों एकम तिथि को रात्रि में 7 या 8 बजे के बाद अगर शमशान घाट में इस साधना को किया जाता है तब निश्चित ही मंत्र सिद्ध होता है। दोस्तों इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उत्तम स्थान शमशान भूमि है। शमशान घाट में हमें पूजा सामग्री लेकर जाना है। दीपक आपको वहाँ पर तेल का लगाना होगा। साथ ही अगर थोड़ी सी मिठाई आप लाते हो देवी के भोग लगाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, भोग लगाना जरूरी है। थोड़े से फूल अगर आपको गुलाब के मिल जाते हैं आप अवश्य लाएं। अगरबत्ती लाए, खुशबूदार इत्र लाए। बस दोस्तों ये सामग्री आपको पहले दिन ले जानी है। आसन बिछाने के लिए आसन आपको ले जाना है, रुद्राक्ष की माला आपको ले जाना है। साथ ही हमारे शरीर का सुरक्षा घेरा लगाने के लिए हमें एक धारदार हथियार जैसे कि चाकू हुआ, छुरी हुई आदि जो आपके पास उपलब्ध हो आप अवश्य ले जाएं। सामग्री ले जाने के बाद आप पहले उस स्थान को साफ़ सुथरा बना लें रात्रि में। उसके बाद सारी सामग्री को चढ़ा दें, दीपक जला दे, अगरबत्ती जला दे, इत्र आप वहाँ पर चढ़ा दे, फूल आदि लाए हो तो आप वहाँ पर चढ़ा दे। आसन लगाकर मुख हमें पूर्व दिशा की ओर रखना है और इस मंत्र का वहाँ पर आसन पर बैठने के बाद पहले गुरु मंत्र का जाप करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है, श्री शिक्षा गृह मंत्र का जाप करना है और ग्राम देवताओं का ध्यान करना है। इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए काल भैरव से हमें परमिशन ले लेनी है, ध्यान करना है। आदि ध्यान करने के बाद माता काली का आह्वान करना है और उसके बाद हमें ये जो मंत्र है इसका जप करना प्रारंभ करना है। इसका एक माला हमें जाप करना है और माला हमें फिरते रहना है। ये साधना एकम तिथि से लगाकर नित्य 9 दिनों तक हमें इसी प्रकार से जाप करना है। शमशान भूमि में जाकर इसी प्रकार से सामग्री चढ़ानी है। दोस्तों लास्ट वाले दिन अगर आप आहुति लगाते हैं देवी के नाम की तब मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। दोस्तों आहुति लगाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। लास्ट वाले दिन आपको थोड़ी सामग्री और ले जानी होगी। 9वीं तिथि को आपको जाप समाप्त करना होगा। उस रात में जाप करने से पूर्व आपको जो सामग्री ले जानी है उसमें आपको देवी कालिका के धार लगाने के लिए एक क्वार्टर की आवश्यकता होगी। बकरे की कलेजी के 8 टुकड़े अगर आपको मिलते हैं या फिर 9 टुकड़े अगर आपको मिलते हैं आप अवश्य ले जाए। देवी को मुर्गी के अंडे का भोग आप तल कर लगा सकते हैं। चने आपको ले जाने हैं। साथ ही अगर 7 प्रकार की दाल का भात आप बना कर ले जाते हैं तो देवी और भी प्रसन्न होती हैं। आपको खुशबूदार इत्र ले जाना है, गुलाब की माला आपको ले जानी है। साथ ही थोड़ी सी मिठाई, 5 कोहरे पान, 1 पान लगा हुआ, 5 पतासी, 5 लौंग, 5 इलायची और भोग लगन के लिए हमें थोड़ी सी जो है मिठाई ले जानी ही है। साथ ही आपको आहुति देने के लिए लगभग 50 ग्राम के आसपास गूगल, 50 ग्राम लोबान, 50 ग्राम पंचांदूप, 50 ग्राम कपूर, साथ ही 50 ग्राम काले तिल और 50 ग्राम
जो के दाने होते हैं उन्हें ले जाना होगा। दोस्तों लगभग 50 से 100 ग्राम के आसपास हमें घी की आवश्यकता होगी। आप कहीं से घी भी ले आए, देसी घी आपको वहाँ पर आपको लगाना होगा आहुति के लिए। इन सारी वस्तुओं को किसी पात्र में भरकर नमी तिथि को आपको शमशान भूमि में ले जाना होगा। वहाँ पर बारी बारी से जो पूजा विधि आप करते हैं, पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, जो आप सामग्री लाए हैं बारी बारी से वहाँ पर चढ़ाएं, दीपक लगाएं, अगरबत्ती जलाएं। भोग के लिए मिठाई लाए हैं आप वहाँ पर अर्पित करें। पान फूल आदि निवेद्य आदि वहाँ पर अर्पित करने के बाद हमें जाप चालू करना होगा। आसन लगाकर उसी प्रकार से गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का, ग्राम देवता का आदि का ध्यान करना होगा। शरीर सुरक्षा के मंत्र का जाप करना होगा। आदि जाप करने के बाद आसन पर बैठकर इस मंत्र को एक माला जपते हुए अगर हम आहुति देते हैं, निश्चित ही 108 आहुति देने के बाद ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। दोस्तों जब ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है तब आप इसका प्रयोग कैसे करें, आपके मन में सवाल होगा। दोस्तों जब ये मंत्र 9 दिनों की साधना के बाद, 9 दिनों की सिद्धि के बाद जब आप इस साधना को सफल बना लेते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तब इसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए किसी भी भट्टी के पास हमें बैठकर थोड़ी सी धूल अपने हाथ में ले लेना है और धूल को अपने अंगूठे से मलते हुए उपयुक्त मंत्र का मात्र 3 बार जाप करना है और प्रत्येक जाप के बाद उस धूल के ऊपर हमें फूंक मारना होगा। अभिमंत्रित धूल को जिस भी भट्टी, चूल्हे आदि में अगर आप डालते हैं, निश्चित ही उसका बंधन होगा। दोस्तों लेकिन किसी गरीब को हमें परेशान नहीं करना है, किसी दुकानदार को हमें परेशान नहीं करना है। जहाँ पर आवश्यकता हो वहीं पर इस मंत्र का उपयोग लें। दोस्तों बिना किसी कारणवश किसी को परेशान ना करें। गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगी। अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि और भी कोई भाई इन मंत्रों का लाभ ले सके। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।